हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम सीएचओ के बारे में। तरफ से सीएचओ की 5582 पोस्ट और अब तक के सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि बम्पर वैकेंसी यूपी की तरफ से निकाला गया है, जिसमें 5582 पोस्टें हैं सीएचओ की, जो कि अभी तक किसी स्टेट ने इतनी पोस्टें नहीं निकाली है। ये केवल संभव हो रहा है अपने यूपी में। दोस्तों, 5582 पोस्ट पे सीएचओ की वैकेंसी आ गई है। एनएचएम ने इसका फुल नोटिफिकेशन भी आज अभी थोड़ी देर पहले ही जारी कर दिया। इसकी सूचना दाखिलेश नर्सिंग वाला के चैनल पे आप सबसे पहले देख रहे होंगे दोस्तों, यूट्यूब पे पूरे। दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इनकी तरफ से सारी चीज़ें डिटेल्स में जारी कर दी गई है। इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा उसके बारे में बता देना चाहता हूं। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला कि फॉर्म कब से शुरू है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है, कोविड वालों को यहाँ पे फायदा होगा वो भी बताऊंगा। साथ साथ में आपको यह भी बताऊंगा कास्ट सर्टिफिकेट का क्या सीन रहने वाला है, कोविड सर्टिफिकेट का क्या सीन रहने वाला है, आरक्षण का क्या सीन रहने वाला है, एज लिमिट आपकी क्या होने वाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको मांग रखा है, यहाँ पे किस बेस पे आपकी भर्ती होने वाली है, सीसीएचएन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो कहाँ से मिलेगा, क्या वैलिड सर्टिफिकेट रहने वाला है, सारी डिटेल्स बात करूंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आपके ज़िले में कितनी पोस्टें हैं सीएचओ की, और आपको अपना ज़िला चाहिए तो कैसे आपको भरना है, क्योंकि गलती इसमें नहीं करना है। डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम बताते हैं एक एक करके, और सारा कुछ इसका हम जो है पोस्टमार्टम करते हैं यूपी एनएचएम सीएचओ 5582 पोस्ट का। तो आइए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलती है। साथ साथ में यूपी एनएचएम सीएचओ की भर्ती का हर एक अपडेट आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं से मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगा, दाखिलेश नर्सिंग वाला से मिलेगा, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेगा, यूट्यूब से मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सारा डिटेल इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। दोस्तों, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इस एडवर्टाइज को डाउनलोड कर लिया है, जिसमें सारा डिटेल आप देख पाएंगे कि सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसमें कुछ बाकी नहीं है, सब टर्म कंडीशन क्या क्या रहने वाला है। साथ साथ में इन्होंने ये भी आपकी बता दिया है कि किस हिसाब से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 25/1/2024 का डेट मेंशन है, और यहाँ पे इसी डेट को इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह दे रखे हैं, ये जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसको आपको मैं बताना चाहता हूं कि फॉर्म आपके भरे जाने कल से शुरू हो जाएंगे, यानी 29/1/2024 से 11 AM से शुरू हो जाएंगे फॉर्म आपको भरना। और फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म भरने की क्या लिंक होने वाली है, कल की डेट में आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं हमसे, और साथ साथ में चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, 7/2/2024 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने कम दे रखा है, यानी कि 8-9 दिन का पूरा टाइम है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो आप 8-9 दिन में अपना फॉर्म भरें जितना जल्दी से जल्दी हो सके। और इसका जो कह सकते हैं फॉर्म भरने का डेट है वो एक्सटेंड भी होगी, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। आपको इतने ही दिन में फॉर्म को भरना है। और आपको जैसे कि पता है कि 5582 पोस्ट पे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। 5582 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है सीएचओ के लिए। वैकेंसी रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 2233, ईडब्ल्यूएस के लिए 558, और ओबीसी के लिए 1508, एससी के लिए 1172, एसटी के लिए 111। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5582। वहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करते हैं तो वुमेन के लिए 1116, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 223, साथ साथ में एक्स सर्विसमैन के लिए 279, और डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 111 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ किया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5582 पोस्टें हैं। आपको मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीट बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी सीसीएचएन, आर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स विद रजिस्टर इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी सीसीएचएन, फ्रॉम ए इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 2020 ऑनवर्ड 2020 से लिया जाएगा। और साथ साथ में आपको क्या होना चाहिए, सीसीएचएन सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप बीएससी कर रखे हैं, या फिर आप पोस्ट बीएससी कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल, साथ साथ में आपका स्टेट से भी, और इसके बाद से आपको यहाँ पे बीएससी और पोस्ट बीएससी के लिए सीसीएचएन सर्टिफिकेट मस्ट है। सीसीएचएन सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए ही चाहिए होगा।
अब यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक ईयर का इन्होंने जो जिक्र किया है तो उसका क्लियरिफाई भी इन्होंने कर दिया है कि जो बीएससी कर रखे हैं 4 साल का और जो इन्होंने पोस्ट बीएससी कर रखा है 2 साल का, वो ऑनवर्ड 2020-2022 में यहाँ पे कंप्लीट पास होना चाहिए, सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए इस ईयर में। जैसे आपका बैच चलता है ना, इस बैच में आपको पास आउट होना है। जैसे एक बैच चलता है 2017-18, अभी जो चलेगा 2024 मार्च के बाद से 2024-25 चलेगा, करंट में भी जो चल रहा है 2023-24 चल रहा है। ऐसे ही एकेडमिक ईयर जो इनका होने वाला है वो 2019-20 का यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। उसके बाद वाले सब भर सकते हैं, यानी कि 2021, 2022, 2023, 2024 सब इसको भर सकते हैं। यहाँ पे एकेडमिक ईयर का ये यहाँ पे सीन रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे बात मैं करता हूँ कि और ज़रूरी चीज़ों के बारे में, बाकी मैं और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और भी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी जो है इसमें हम ऑल ओवर सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन का क्या सीन रहने वाला है। तो रिजर्वेशन मिलेगा आपको SC ST OBC वालों के लिए, साथ साथ में PWD EWS वालों का रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि हर वैकेंसी में मिलता है। इस वैकेंसी में आपको भी फ़ायदा होने वाला है, यूपी वालों को यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं काम की चीज़ क्या है, 1/4/2023 का यहाँ पे होना चाहिए आपको रिजर्वेशन के लिए। आप जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो 1/4/2023 के बाद का पहले का होना चाहिए, बाद का होना चाहिए, उससे पुराना यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी कि नया कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए चाहिए 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए, यानी कि पुराने कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा। सारा कुछ दोस्तों अब की बार जो एडवर्टाइजमेंट आया है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्लियर कट एक एक चीज़ मेंशन कर रखा है, सारा चीज़ अब की बार क्लियर कर दिया है। पहले के एडवर्टाइजमेंट में क्या रहता था, थोड़े कन्फ्यूजन हो जाते थे, उसमें क्लियर नहीं रहती थी सारी चीज़ें, लेकिन अब की बार इन्होंने एक एक चीज़ें को लेकर यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोविड सर्टिफिकेट वालों के लिए मार्क्स क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, यानी 6 मंथ के लिए 5 नंबर और 1 साल के लिए, यानी कि 1 साल के लिए आपको 10 नंबर और 3 आपको दिया जाएगा 5 नंबर। और साथ साथ में कंप्लीट आपने 1 साल किया है तो आपको यहाँ पे 10 नंबर, और आपने 1.5 साल किया है तो यहाँ पे आपको पूरे 15 नंबर कोविड के दिए जाएंगे। यहाँ पे एक क्राइटेरिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कोविड सर्टिफिकेट दोस्तों फर्जी वाला नहीं चलेगा, वैलिड वाला चलेगा। जो कोविड में काम किए हैं उन्हीं का वैलिड यहाँ पे माना जाएगा। उसका प्रोफार्मा क्या है, उसका प्रारूप क्या है, ये भी इन्होंने बता रखा है। उसके बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल बी टू प्रोड्यूस ऑल द रिलेटिव ओरिजिनल ऑन सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटोज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड 2 फोटोज इफ कैंडिडेट से कि आप देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी इन्होंने सीन देखा है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डेट, टाइम एंड वेन्यू रिगार्डिंग DBP विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर email एंड मोबाइल नंबर। नो रिक्वेस्ट टू चेंज DBP डेट विल बी इंटर्ड in this regards candidate will be invited for DBP in ratio 1:10 against the total vacancy। 1 और 10 का रेशियो रहने वाला है इस वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि एक सीट पे 10 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन जो है आपको फ़ोन करके और आपको कह सकते हैं ईमेल के जरिए या फिर मोबाइल में मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेज के आपको किया जाएगा। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जब फॉर्म भरें तो ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपका सही होना चाहिए, इसमें कोई गलती ना करें। वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं वेटेज किस हिसाब से दिया जाएगा उसका भी इन्होंने जिक्र किया है, जो कि अपने काम का नहीं है। कैलकुलेट वगैरह करने में इसमें बहुत झमेला है, तो ये उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। तो फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए, इंटर का मार्कशीट चाहिए, और BSc के सारी मार्कशीटें यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर प्रिंसिपल एंड कंसर्न इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज इंटीग्रेटेड ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP सी सेशन कोर्स और BSc या पोस्ट BSc नर्सिंग शुड भी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास सीसेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके इंस्टीट्यूट से बना होगा, उसका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मायने है। और उसके बाद से आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि आपका जो कोविड सर्टिफिकेट रहने वाला है वो आपका QR बेस रहने वाला है। QR बेस सर्टिफिकेट कोविड वाला चलेगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिड फोटो ID एंड एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस और नर्सिंग यूपी नर्सिंग काउंसिल, यानी कि यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यदि आप PWD से हैं तो PWD वाला यहाँ पे आपको चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं सबके बारे में बात करूंगा। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। और छोड़ क्या देना, इसमें मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं कि क्या क्या इन्होंने मांगा है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से बताऊँगा उसमें सारी चीज़ें। उसके बाद से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम और काम की चीज़ पर बात करते हैं
और यहाँ पे बॉन्ड के बारे में हम बात करना चाहें तो 2.5 लाख का आपका बॉन्ड रहने वाला है। नॉन जुडिशियल 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे लगेगा और 2.5 लाख रुपए का ये बॉन्ड दोस्तों आपको भरना पड़ेगा, जो कि 3 साल तक के लिए है। आप 3 साल डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने ये भी दे रखा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने यहाँ पे वैकेंसीज होने वाली हैं। इसका भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने चलूंगा तो वीडियो हमको लग रहा है कि पूरा 1 घंटे का हो जाएगा। और उसके बाद से कॉलेज लेटर हेड यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अपने कॉलेज से आपको बनवा लेना है, सिग्नेचर साइन वगैरह करवा के। प्रिंसिपल वगैरह के इसमें बड़ा रोल रहने वाला है। साथ साथ में आपको मैं अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊं तो ये इसका प्रारूप है। इस प्रारूप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र वाला जो है ये इस तरह से रहेगा, आप इसी फॉर्मेट में अपना बनवाएं और QR कोड मेंशन जरूर यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है इस चीज़ के लिए। साथ साथ में आपको ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, जात प्रमाण पत्र जब आप बनवाएंगे तो जात प्रमाण पत्र आपको कुछ इस तरह से बनना होना चाहिए और 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए, पुराना इसमें नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे जो ये जारी किया गया है, यानी कि इसका भी फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे सारे फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है और आपको मैंने बता ही दिया कि जनम वाले इसमें भर नहीं सकते हैं और इसको कौन कौन भर सकता है। BSc पोस्ट BSc वाले भर सकते हैं। सेसेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म भरना स्टार्ट शुरू कल से होगा, 7 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे और आपको ईमेल ID फ़ोन नंबर वगैरह सही से भरने हैं। 5,582 यहाँ पे पोस्ट टोटल रहने वाली है। अभी मैं थोड़ी देर में वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको फॉर्म भरने के लिए और किस जिले से कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकलने वाली है और किस हिसाब से आपको भरना है कि आपको सही और अपना जिला यहाँ पे मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हो जानकारी आपको समझ में आई होगी। आगे का इस वैकेंसी रिलेटेड जो भी वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा उसकी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हमसे आप जुड़ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं इस PDF को भेज दे रहा हूँ जहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो खैर अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।